खबरें हैं जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, जहां हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। हवा अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि किस कदर लोगों को परेशानी हो रही होगी। जहां दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो दिन ब दिन खराब हो रही है। हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। ये कई इलाकों का आपको जो CAQM-ITU का दिखा रहे हैं किस तरह से जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। 400 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। किसी भी तरह से स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं अब वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह की स्थिति बनती रहेगी, क्योंकि हर साल अमूमन तौर पर यही हालात देखने को मिल पाते हैं। प्रदूषण का जस का तस रहता है, लेकिन इस बार सत्ता बदली थी तो इसमें उम्मीद दिल्ली वासियों को बहुत ज्यादा थी कि शायद इस बार वो हालात, वो चुनौतियां नहीं देखने को मिल पाएंगी जो पिछली दफा पिछले शासन में देखने को मिलती थी। लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और इसी की वजह से दिल्ली वासी अब निराश हैं। जहां सड़कों पर कल तक आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए लोग घरों से बाहर निकलते थे, वहीं अब सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकलने में वो डरते हैं और अगर निकल भी रहे हैं तो तमाम ऐसे प्रिकॉशन है जो उनकी तरफ से अपनाए जा रहे हैं, जिसमें चेहरे पर मास्क लगाया जा रहा है, यहां तक कि आंखों में जलन हो रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जागरूक लोगों को किया जा रहा है घरों से बाहर निकले तो इस दौरान अपने साथ खुद प्रिकॉशंस अपनाएं ताकि किसी भी तरह की अगर स्थिति गड़बड़ाती है तो उस दौरान त्वरित एक्शन यहां पर लिया जा सके। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि हम लगातार वाटर स्प्रिंकल यहां पर करा रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं कि किस कदर तस्वीरें देखने को मिल पा रही है। जहां नजर जाएगी और जितनी दूर तक नजर जाएगी महज धुंध और सफेद स्मॉग की यहां पर चादर ही देखने को मिल पाएगी। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। भरत भूषण दिल्ली से, देव वर्मा गाजियाबाद से, अमित सोनकर दिल्ली और समीक्षा चौधरी नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां पर क्या कुछ हालात एक्यूआई लेवल को? यहाँ तक एक्यूआई लेवल है 400 से पार पहुंच चुका है और जबकि कहते हैं दिल्ली सरकार ने यहाँ पर ग्रैब जो नियम थे उनको कहते हटा दिया गया है और कहते अब जो है कंस्ट्रक्शन काम खुलेआम चल रहे हैं और कहते जो फैक्ट्रियां हैं वो खुलेआम चल रही हैं। लगातार जो है दिल्ली का प्रदूषण स्तर फिर दोबारा से बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार जो है दिल्ली सरकार इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के अंदर नाकाम साबित हुई है और कहते ग्रैब के जो नियम थे उनको भी हटा दिया गया है और जी लगातार जो है अब दिल्ली वासियों को फिर दोबारा से कहते हैं खराब सेहत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, समीक्षा आपके पास आती हुई जहां पर आपकी उपस्थिति, वहां के एक्यूआई लेवल क्या है और जिस तरह से अमित की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है कि तमाम पाबंदी लगाई गई है लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही और उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक सतर्क क्यों नहीं हो पा रहा जब प्रदूषण का स्तर लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है? देखिए, प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर वासियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर बात नोएडा की करें तो यहाँ का एक्यूआई लगभग 300 से 350 दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का एक्यूआई या रेजिडेंशियल एरिया से भी ज्यादा है, लगभग 600-500 इस कदर एक्यूआई बढ़ा हुआ है। लेकिन बात अगर जमीनी हकीकत की करें कि सरकार ने नियम जरूर इम्प्लीमेंट कर दिए लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है जमीनी स्तर पर वो कहीं भी नहीं दिखाई देता। वाटर स्प्रिंकल की बात करें तो इतना बड़ा नोएडा है, वहां पर 2-3 जगह ही महज वाटर स्प्रिंकल देखा जाता है। तो जो जमीनी कार्रवाई होनी चाहिए प्रदूषण को लेकर के वो कहीं भी नजर नहीं आती है। धुआं उड़ाते हुए वाहन जाते हैं लेकिन ट्रैफिक की तरफ से कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की जाती। बिल्कुल, और देखिए हालात चाहे दिल्ली हो या नोएडा हो, लगातार जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा भयावह देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद से देव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव, आपके पास आते हुए फिलहाल गाजियाबाद की क्या कुछ स्थिति? चलिए देव के पास बाद में जाएंगे। ही नजर आ रही है जी गाजियाबाद की स्थिति लगातार वैसी ही नजर आ रही है जैसी हमने कल आपको बताई थी। जहां कल यहाँ का प्रदूषण लेवल जो 600 पार नापा गया था, आज वो प्रदूषण लेवल थोड़ा सा कम होके 457 पार पाया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर लगातार वही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी की समस्या आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का प्रशासन कितना सख्ताई से जो है कदम उठा रहा होगा, कितनी सख्ताई से इस काम को कर रहा होगा प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए।
आपको बता दूं जिस तरीके से प्रदूषण लेवल बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि जो लोग सुबह के समय निकलते थे उनका आना जाना बंद हो चुका है, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूं इस समय, जिस ओवर ब्रिज पे मैं खड़ा हूं, ओवर ब्रिज पे लगातार लोग जो है सुबह के समय टहलने के लिए यहाँ पर निकलते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है जब से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है तो लोग यहाँ पर टहलने के लिए निकल नहीं रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जहां सड़कों पर कल तक भीड़ नजर आती थी वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत भूषण, जहां पर आपकी उपस्थिति, वहां क्या कुछ हालात हैं? मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के रोहिणी इलाके में, जहां एक्यूआई की बात करूं तो 357 से ऊपर यहाँ पे एक्यूआई लेवल बताया गया। और वहीं दिल्ली प्रदूषण को लेकर कल जो पर्यावरण मंत्री है मंजींदर सिरसा, उन्होंने कल बैठक करी थी और जिसको लेकर दिल्ली के 15 ऐसे इलाके चिन्हित किए गए थे जहाँ पे हाई टेक मशीनरी जो एयर क्वालिफाइंग सिस्टम है उनको लगाया जाएगा, जिससे जिसकी तय सीमा 15 जनवरी तक लागू कर दी गई है कि 15 जनवरी तक किसी भी हालत में दिल्ली के अंदर ये स्थानों पे ये मशीन लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे एक्यूआई का जो सही लेवल है उसको नापा जा सके, प्रदूषण का स्तर और बाहर से आने वाली हवाओं की जो गति है उसका भी मापा जा सकेगा। फिलहाल दिल्ली के अंदर जो पिछले 2 दिनों में वायु प्रदूषण के अंदर कमी को देखते हुए ग्रेफ के अंदर कुछ कमी गई थी और आज सुबह से जब जैसे ही प्रदूषण का लेवल बढ़ा तो ग्रेफ 3 दोबारा से लागू कर दिया गया है और वही जो जितने निर्माण कार्य थे उनको भी दोबारा से चालू कर दिया गया है। जी। और ऐसे में अमित, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, चूंकि देखिए सत्ता बदली तो इंतजार है और उम्मीद यही की जा रही थी दिल्ली वासी और दिल्ली से सटे हुए राज्यों की तरफ से शायद किसी तरह से जो हालात हैं उसमें भी सुधार देखने को मिल पाएगा, लेकिन अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो इसमें लोगों के क्या कुछ खास रिएक्शन सामने आ पाए? आपको बता दूं कि जो लोगों के जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति कहते अच्छे नहीं है, क्योंकि जो पिछली सरकार थी कहते आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहते इस वक्त जो है ग्रैब 3 और ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए थे। कहते और जो अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर लापरवाही करती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है पानी का छिड़काव नहीं कर रही है और प्रशासनिक काम खोल दिए गए हैं और तमाम जगह फैक्ट्री काम खोल दिए गए। उससे जो प्रदूषण बढ़ेगा उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के ऊपर कहते जनता की सेहत के ऊपर कहीं ना कहीं इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। और अभी भी कहते लोग जो है वो कहीं ना कहीं मास्क पहन के निकल रहे हैं अपने घरों से। कहते अब जो है दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं कहते किराया कोड लगाना चाहिए था, जबकि कहते प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है लापरवाही यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है और प्रशासनिक काम और फैक्ट्रियां जो है वो खोल दी गई है और कहते जो पराली जो आसपास के गाँव जो थे वो कहीं ना कहीं पराली जला रहे हैं, उनको भी कहते उनके ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती करने से बजाय कहते ढील छोड़ती यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल। और समीक्षा देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब निकलेगा ये दिल्ली वासी अब पूछ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जोरों के साथ सियासत हो रही थी। लेकिन अभी नोएडा में चूंकि आपकी उपस्थिति है और नोएडा का प्राधिकरण अभी क्या कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार नगर निगम की तरफ से कुछ खास रिएक्शन भी सामने आ रहे थे, जहां ये कहा जा रहा था कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उसमें कटौती या रोकथाम कैसे करनी है हमें बहुत अच्छे से मालूम है और पूरी तरह से उपकरण भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए ऋतु, सिर्फ उपकरण मौजूद होने से कुछ नहीं हो जाता जब तक उसका इस्तेमाल ना किया जाए। और प्राधिकरण सुस्त नजर आ रहा है, प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, आउटडोर की जगह इंडोर एक्टिविटीज पर वो ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं, एयर प्योरीफायर्स की खरीद ज्यादा बढ़ गई है, अस्पतालों में गले में खराश, आंखों में जलन, सांस संबंधी समस्या के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग लोग ग्रसित हुए हैं। एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। और देव, एक बार फिर से आपके पास, चूंकि देखिए गाजियाबाद में हालात फिलहाल किसी भी तरह से काबू में नहीं हैं, जो उसके तस बने हुए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि शायद हालात सुधर पाएंगे, लेकिन प्रशासन का क्या कुछ कहना, प्रशासन की क्या कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं आला अधिकारियों को? देखिए, प्रशासन की तरफ से आदेश लगातार जारी हैं, लेकिन वो आदेश किस तरीके से इम्प्लीमेंट में लेके आने हैं धरातल पर, उस पे एक सोचने का विचार है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन आदेश निकालता है वो धरातल पर कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जहां कंस्ट्रक्शन का काम रुकना चाहिए वहां लगातार, हमने कल दोबारा से देखा, लगातार वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं प्रशासन के आदेश को ठेंगा किस तरीके से दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का भी हाथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप चारों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। महज इंतजार अब किया जाएगा